एवरीवन, नई सुबह नई उम्मीद के साथ ज्ञान नारा में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 क्लास 9 मैटर इन आवर सराउंडिंग सब्जेक्ट साइंस। गाइस, इससे पहले प्रीवियस क्लास में हमने बात की थी पार्ट 2 के बारे में, जिसमें बच्चे हमने ये पढ़ा था कि करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर का हमने फर्स्ट पॉइंट ये पढ़ा था कि जो मैटर हैं उनमें स्पेस मिलता है। कहने का मतलब मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। और जब भी मैंने आपको बताया था, जब भी हम करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर की बात करते हैं तो हम 3 स्टेट्स में बात करते हैं। पहली स्टेट है हमारी सॉलिड, दूसरी स्टेट है हमारी लिक्विड, तीसरी स्टेट है हमारी गैसियस फॉर्म। तो गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम पार्ट 3 में करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर का सेकंड पॉइंट स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है पार्टिकल्स आर अट्रैक्ट ईच अदर। आज हम बात करने वाले हैं बच्चे पार्ट 3 में पार्टिकल्स आर अट्रैक्ट ईच अदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चे, पार्टिकल्स आर अट्रैक्ट ईच अदर, ध्यान दीजिए यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से कैसे रहते हैं, अट्रैक्ट रहते हैं। और किस किस फॉर्म में वो अट्रैक्ट होंगे, क्या वो सॉलिड फॉर्म में अट्रैक्ट होंगे, लिक्विड फॉर्म में अट्रैक्ट होंगे, लिक्विड फॉर्म में उनकी जो पोजीशन है वो कैसी होगी, कंडीशन कैसी होगी, और गैसियस फॉर्म में अगर वो होंगे तो वो कैसे होंगे। तो इसके बारे में आज हम जानते हैं, इसकी डिटेल्स के बारे में जानते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए बच्चा, इन सॉलिड के बारे में अगर हम बात करें तो हम देख रहे हैं इन सॉलिड में मैक्सिमम इन सॉलिड, यानी अट्रैक्शन क्या कैसा होता है सॉलिड में, मैक्सिमम होता है, ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होती है। अब पता कैसे चलेगा सर, आपने तो बोला बच्चे, सर आपने तो बोल दिया और आपने लिख दिया जो सॉलिड है उनके अंदर अट्रैक्शन पार्टिकल्स की सबसे ज़्यादा होगी, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ज़्यादा होगी। तो बच्चे मैं बता रहा हूँ कैसे ज़्यादा होती है। सपोज़ करो आपके पास एग्जाम्पल में आयरन रॉड है। अगर आप आयरन रॉड लेते हैं, आयरन रॉड के जो पार्टिकल्स आप देख रहे हैं बेटा, वॉयलेट कलर की कुछ बॉल्स टाइप आपको नज़र आ रही हैं। ये जो पार्टिकल्स हैं ये करते क्या हैं, इनका काम क्या है, कैसे वर्क करेंगे। बेटा देखिए, पार्टिकल्स जो होते हैं, पहला वॉयलेट कलर का जो पार्टिकल्स आपको दिखाई दे रहा है, ये पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल से कैसा है बेटे, अटैच्ड है, एकदम जुड़ा हुआ है। यानी कहने का मतलब क्या है, जब ये पार्टिकल्स आपस में जुड़े हुए होंगे, आपस में अटैच होंगे, कंबाइन होंगे, तो कहने का मतलब ये है कि सॉलिड में अट्रैक्शन पावर भी कैसी होगी, ज़्यादा होगी। सॉलिड में भी अट्रैक्शन एनर्जी कैसी होगी, ज़्यादा होगी। इसलिए लिखा हुआ है सॉलिड में जो अट्रैक्शन पावर होती है, बच्चे ध्यान दीजिए, अटेंशन बेटा, सपोर्ट बनाइए। तो सॉलिड में जो पावर होती है, किस चीज़ की पावर होती है, अट्रैक्शन पावर, अट्रैक्शन एनर्जी जो होती है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। किस में पाई जाती है, सॉलिड में पाई जाती है। इज़ दैट क्लियर? हाँ जी सर, ये तो क्लियर है। आपने पार्टिकल्स को भी बता दिया, पार्टिकल्स को अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया, उसका डायग्राम हमें दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छी बात है बेटा, अच्छे से समझ में आ रहा है। हाँ जी सर, अच्छे से समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे बेटा। अब लिक्विड के बारे में हम बात करते हैं बेटा। लिक्विड में देखिए, लिक्विड में क्या लिखा हुआ है, इन कंपैरिजन ऑफ सॉलिड लेस अट्रैक्शन फोर्स। यानी लिक्विड में अट्रैक्शन फोर्स कैसी होगी, कम होगी। ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है बेटा, अटेंशन, यहाँ ध्यान दीजिए, लेस अट्रैक्शन फोर्स। लिक्विड में अट्रैक्शन फोर्स कैसी होगी, लेस होगी, यानी बहुत कम मिलती है। किसके कंपैरिजन में, ध्यान दीजिए, सॉलिड के कंपैरिजन में। किसके कंपैरिजन में, सॉलिड के कंपैरिजन में। लिक्विड के अंदर क्या होता है बेटा, अट्रैक्शन फोर्स कम मिलती है। अब वाई दिस कोलावेरी, ऐसा क्यों होता है? तो बेटा ऐसा इसलिए होता है, देखो मैंने आपको एक डायग्राम साइड में दे रखा है, डायग्राम पे ध्यान दो। एक स्विमर है जो कि डाइव कर रहा है। जब स्विमर डाइव कर रहा है तो आप देखेंगे, आपने स्विमिंग पूल में देखा होगा, जैसे कि कोई स्विमर जो है अगर वो डाइव करता है तो डाइव करने के बाद क्या होता है, वो अपने दोनों पैरों को, दोनों हाथों को फैलाता है और पानी को अपने हाथों से दूर दूर करता है, दोनों हाथों से। यानी कहने का मतलब क्या है, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर क्यों हो जा रहे हैं, इस वजह से हो जा रहे हैं क्योंकि बेटा लिक्विड के अंदर क्या होता है, लिक्विड के अंदर जैसे मान लो ये एक पार्टिकल है और ये दूसरा पार्टिकल है, उसके बीच में स्पेस होता है। मैंने आपको ये प्रीवियस क्लास में बताया था, उनके बीच में लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें स्पेस होता है। तो जाहिर सी बात है, ये क्लियर होता है कि जब लिक्विड के पार्टिकल में स्पेस होगा तो उसमें अट्रैक्शन पावर भी कैसी होगी, कम होगी।
क्यों कम होगी? क्योंकि बेटा जब वो अट्रैक्ट ही नहीं हो रहे, वो दूर दूर जा रहे हैं एक दूसरे से, मैं तुमसे दूर 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 चला जाऊंगा, तो कहने का मतलब क्या है, ये पार्टिकल जब एक दूसरे से दूर दूर जा रहे हैं तो इनकी अट्रैक्शन पावर कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये जल्दी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, जल्दी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। इज़ दैट क्लियर? हाँ जी सर, ये बात भी क्लियर है। अच्छे समझ में आ रहा है? हाँ सर, अच्छे समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है बेटे। अब मैं आपको सॉलिड का एक और एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में ही बात की थी बेटा, मैंने पहले भी आपको ये बताया था कि आपको पोजीशन पता होनी चाहिए, मैटर नहीं करता पॉइंट क्या है, आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। आपको मैटर नहीं करता एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, आपको क्या करना आना चाहिए, एक्सप्लेन करना आना चाहिए। अब मान लो हमारे पास कोई आयरन रॉड की, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप इसको प्रेस करते हैं ये अलग नहीं होती, इसके पार्टिकल्स अलग नहीं होते। इज़ दैट क्लियर? ये तो आप सबको पता है। हाँ जी सर, ये क्लियर है, बहुत अच्छी बात है बेटा, क्लियर है। आगे जैसे कि हम अगर इसको दबाने की कोशिश करेंगे तो इसके पार्टिकल्स एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, सेपरेट नहीं होते। तो यानी जब ये सेपरेट नहीं होते तो क्या इनके अंदर जो अट्रैक्शन एनर्जी है, अट्रैक्शन पावर है पार्टिकल्स की, वो पाई जाएगी? बिल्कुल नहीं पाई जाएगी। एक बच्चा कह रहा सर हाँ ये हुई ना बात, ये लगा बढ़िया एग्जाम्पल, बहुत अच्छे। ठीक है बेटा, अच्छे समझ में आ गया। इज़ दैट क्लियर? हाँ जी सर, ये क्लियर है। अब बात करते हैं, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में भी यही लिख रखा है, अ डाइवर इज़ एबल टू कट थ्रू वाटर इन स्विमिंग पूल। यानी एक डाइवर क्या कर रहा है? स्विमिंग पूल में पानी को काट रहा है। ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल में लिखा अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन किस में? स्विमिंग पूल में। किस में बात कर रहे हैं? स्विमिंग पूल में बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है बेटा? कहने का मतलब ये है, मैंने आपको वही एग्जांपल दिया कि जब हम पानी में जाते हैं तो आप भी पानी में ऐसे ही करते हैं। पानी में क्या करते हैं आप? दोनों हाथों से पानी के जो पार्टिकल्स हैं, वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, उनको सेपरेट करने की, अलग अलग करने की कोशिश करते हैं। और वो अलग क्यों हो जाते हैं? वो इसीलिए अलग हो जाते हैं, पहली बात तो उनकी जो फॉर्म है वो लिक्विड है। दूसरी बात, मैंने फर्स्ट पॉइंट में आपको बताया था, वो जो हैं उनमें स्पेस पाया जाता है लिक्विड में। स्पेस पाया जाएगा तो अट्रैक्शन फोर्स कैसी होगी? अट्रैक्शन फोर्स उनके पार्टिकल्स में कम होगी, जिसकी वजह से आप पानी के पार्टिकल्स को अपने हाथ से दूर दूर कर देते हो, पानी को काट देते हो, जिसे कहते हैं डाइव कर देते हैं, कट थ्रू वाटर इन स्विमिंग पूल। इज़ दैट क्लियर? हाँ जी सर, ये क्लियर है। ये समझ में आ गया बेटा, लिक्विड में जो अट्रैक्शन फोर्स होती है कैसी होती है? कम होती है। क्वेश्चन पुट अप करता है कोई आपसे, सॉलिड में अट्रैक्शन फोर्स कैसी होती है? तो सबसे ज़्यादा होती है। आपको क्या करना है, वहाँ पे एक एग्जांपल सोचना है, यार सॉलिड क्या हो सकता है? सॉलिड एक आयरन रॉड हो सकती है, सॉलिड एक पेन हो सकता है, सॉलिड एक पेंसिल हो सकती है, सॉलिड मेज हो सकता है, यानी कहने का मतलब टेबल हो सकता है, सॉलिड चेयर हो सकती है। तो यानी आप सिर्फ उसको प्रेस करते हो तो उसके पार्टिकल अलग नहीं होते, सेपरेट नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उसमें प्रॉपर्टीज़ हैं मैटर की। कौन सी प्रॉपर्टीज़ है मैटर की? पहली प्रॉपर्टीज़ है कि उसमें स्पेस नहीं होता सॉलिड में। दूसरी प्रॉपर्टीज़ है कि उसके अंदर क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स सॉलिड में ज़्यादा होती है। अब आपसे कोई कंपैरिजन में पूछता है लिक्विड में अट्रैक्शन फोर्स कैसी होती है, तो आप क्या कहोगे? लिक्विड में अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम होती है। क्यों कम होती है? इसलिए कम होती है क्योंकि वो एक तो लिक्विड फॉर्म में मिलता है, और दूसरी बात कि उसके अंदर जब स्पेस होता है लिक्विड के पार्टिकल्स में, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाते। इज़ दैट क्लियर? हाँ जी सर, ये बात भी क्लियर है। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब हम बेटा देखते हैं गैस में। इन गैस, नेग्लिजिबल इन गैसेस या नेग्लिजिबल इन गैस, इसका मतलब क्या है? अट्रैक्शन फोर्स जो है गैसेस में, ध्यान दीजिए, अटेंशन, सपोर्ट बनाओ बेटा। जो नेग्लिजिबल इन गैसेस का मीन ये होता है, गैस के अंदर जो अट्रैक्शन पावर होती है पार्टिकल्स की, वो नहीं होती, अट्रैक्ट नहीं हो सकते। सपोज दैट मैं आपको एक डेली लाइफ का एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मान लो आप किसी पर्सन से, सेकंड पर्सन से आप 10 मीटर के डिस्टेंस पे खड़े हैं, क्या आप उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं? क्या आप उसको अपने पास ला सकते हैं? नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते? क्योंकि उसका डिस्टेंस हमारे डिस्टेंस से काफ़ी ज़्यादा है, मोर एंड मोर है, जिसकी वजह से उसी तरीके से गैस में क्या होता है? गैस में भी यही होता है कि गैस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली मूव कर जाते हैं, रैपिडली मूव कर जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? उनकी अट्रैक्शन पावर नहीं पता चलती। आप उन नेक्ड आइज से भी उन्हें देख नहीं सकते, और जब नेक्ड आइज से उनके पार्टिकल्स को नहीं देख सकते तो आप उन्हें वापस कैसे ला सकते हो? हाउ इज़ इट पॉसिबल? तो ये पॉसिबल नहीं है।
इसलिए गैस में भी क्या होता है, गैस में अट्रैक्शन फोर्स बिल्कुल भी नहीं होती, नेग्लिजिबल होती है। इसका मतलब क्या होता है, नेग्लिजिबल का मतलब ये होता है गैस में अट्रैक्शन फोर्स बिल्कुल भी नहीं होती। ध्यान दीजिए, बिल्कुल भी नहीं होती। एग्जाम्पल में मैंने लिखा हुआ है बेटा, अ बैलून फिल विद गैस। अब ये क्या है, ये क्या मामला, ये क्या मैटर है? अब ये मैटर है बेटा, बैलून के अंदर जब हम गैस को फिल करते हैं आफ्टर कंप्रेशन, तो हम कंप्रेशन के बाद देखते हैं उसके जो पार्टिकल्स हैं, ध्यान दो बेटा, अटेंशन, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली मूव करेंगे। फ्रीली कैसे मूव करेंगे? सपोज़ करो आप किसी बलून के अंदर अगर गैस फिल करते हैं, आप उसको कंप्रेस करेंगे, तो कंप्रेस करने के बाद क्या होगा, कंप्रेस करने के बाद गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली उड़ जाएंगे। क्या वो आपको दिखाई देंगे? नहीं दिखाई देंगे, जिसकी वजह से हमें कह सकते हैं गैस में जो अट्रैक्शन पावर होती है वो नेग्लिजिबल होती है। कैसी होती है? नेग्लिजिबल होती है, बिकॉज ऑफ कंप्रेशन, और वो फ्रीली मूव हो जाते हैं, हम उन्हें वापस नहीं ला सकते। इज़ दैट क्लियर? हाँ जी सर, क्लियर है। बेटा आपका थर्ड पार्ट यही एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। पुराने हैं तो चैनल को लाइक कीजिए। और बच्चे, न्यू अपडेट आपको ऐसे ही मिलती रहें, बेल आइकन दबाइए नोटिफिकेशन के लिए। और गाइस, आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, इसी तरीके से सपोर्ट कीजिए और चैनल को प्रमोट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।